खबर जहां बीजेपी ने मनसुख केस की जांच पर सवाल उठाए हैं। बीजेपी लगातार इस मामले को लेकर के सवाल उठा रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट की वीडियो को लेकर के ये सवाल उठाए गए हैं। मनसुख केस में बीजेपी ने सवाल उठाए हैं। को बता दें कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट को लेकर के बीजेपी ने ये सवाल उठाए हैं। तो ये बड़ी जानकारी इस वक्त मिल रही है। बीजेपी ने सवाल उठाए हैं मनसुख केस में और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के वीडियो पर यह सवाल पूछा गया है कि एक मिनट का वीडियो क्यों है। कोई भी प्रकरण में अगर पोस्टमार्टम होता है तो पूरे पोस्टमार्टम की वीडियो रिकॉर्डिंग होनी आवश्यकता है, लेकिन मनसुख हिरेन के इस पोस्टमार्टम को 8:15 से 10:15 बजे तक 2 घंटे तक पोस्टमार्टम चला था। 2 घंटे का वीडियो रिकॉर्डिंग होना अपेक्षित था, लेकिन वो नहीं किया गया। और जो सामने लाया गया पुलिस के, उसमें 1-1 मिनट के 7 से 8 वीडियो रिकॉर्डेड क्लिप्स लाए गए। वो भी इस तरीके से वीडियो रिकॉर्डिंग के क्लिप्स है कि जिसको साथ में जोड़े तो उससे कंक्लूसिव प्रूफ नहीं निकल सकता। तो किस अधिकारी ने इस प्रकार का निर्णय किया जिसमें पूरी रिकॉर्डिंग नहीं हो पाई? जिस अधिकारी ने इस निर्णय किया उसको कौन से सरकार में बैठे मंत्री ने ये कहा कि पूरी वीडियो रिकॉर्डिंग मत करो? इसकी भी जांच एनआईए ने करने की आवश्यकता है, हमारी मांग है। तो बीजेपी सवाल उठा रही है उन अधिकारियों पर, महाराष्ट्र पुलिस पर। एटीएस और एनआईए की जांच से पहले जिन अधिकारियों ने इसकी जांच की, उन्होंने पोस्टमार्टम का पूरा वीडियो रिकॉर्ड क्यों नहीं किया? मेरी सहयोगी सलोनी मेरे साथ जुड़ी हुई है। सलोनी, सवाल बहुत वाजिब है कि आखिर इस तरह की लीपापोती पहले क्यों की गई और इसकी वजह से ही अब सबूत पूरे तौर पर, पुख्ता तौर पर सामने नहीं आ पा रहे, खासतौर पर जिस तरह से पोस्टमार्टम का जो वीडियो उसको लेकर बीजेपी सवाल खड़े कर रही है। बिल्कुल श्वेता, देखिए बहुत ज़रूरी भी हो गया था क्योंकि कई ऐसे लूप होल सामने आए थे। ये कहा जा रहा था एटीएस और एनआईए में ठन गई थी, एक टस्सल हो गया था इस जांच को लेकर, मनसुख हिरेन की हत्या मामले की जांच को लेकर। और अब देखिए साफ तौर पर आशीष सेलर का ये कहना है कि जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये प्रोसीजर फॉलो किया जाता है कि पूरी रिपोर्ट को रिकॉर्ड किया जाता है, पूरा पोस्टमार्टम जो प्रोसीजर होता है उसे रिकॉर्ड किया जाता है, तो 1-1 मिनट की ही रिकॉर्डिंग क्यों सामने रखी गई? डायटोन टेस्ट को लेकर भी उन्होंने सवाल खड़े किए हैं। उनका कहना है कि डायटोन टेस्ट पहले तो इस पूरे घटनाक्रम में ज़रूरी नहीं था, लेकिन अगर कराया गया तो गंभीर सवाल ये उठते हैं कि कलीना लैब ने जब ये कह दिया कि वो ऑथराइज नहीं है तो जेजे अस्पताल से क्यों कराया गया? जेजे लैब भी ऑथराइज नहीं था इसके लिए, क्योंकि ये कहा गया कि ये सिर्फ स्टार्टिंग का एक प्रोसीजर हो रहा है और कंफर्मेशन टेस्ट हरियाणा से होगा। इसको लेकर उन्होंने सवाल किया। उन्होंने कहा कि एनआईए को जांच करनी चाहिए उस अस्पताल के डॉक्टर से भी, और एक मंत्री का जिक्र वो बार बार कर रहे थे। हालांकि उनसे बार बार पूछने पर कि कौन है वो मंत्री, उन्होंने कहा कि एनआईए जब सवाल पूछेगी तो उसका जवाब मैं दूंगा कि कौन मंत्री जो जांच को प्रभावित करने की कोशिश कर रहा है। तो साफ तौर पर देखिए हमलावर है बीजेपी, कई सवाल पूछ रही है क्योंकि ये देखने को मिला कि एटीएस केस ट्रांसफर नहीं करना चाह रही थी। एनआईए को कोर्ट का दखल लेना पड़ा, एनआईए को कोर्ट जाना पड़ा, तब जाकर ये पूरी जांच अब एटीएस के हाथ से एनआईए के हाथ में आई है। और इसी को लेकर गंभीर सवाल आशीष सेलर ने भी उठाए हैं। उनका कहना है कि मंत्री, नेता, इन सभी की जांच होनी चाहिए, इन सभी को बुलाकर पूछताछ करनी चाहिए। वहीं जिस तरह से अनिल देशमुख को लेकर अनिल देशमुख ने यह कहा है कि जांच कराई जाए, और मैं खुद उद्धव ठाकरे से कहूंगा कि वो जांच कराएं, मैं खुद चाहूंगा कि इसमें सीबीआई जांच हो। इसको लेकर साफ तौर पर आशीष सेलर का ये कहना था कि अनिल देशमुख से मैं कहूंगा कि अगर वो वाकई चाहते हैं तो सीबीआई जांच के लिए वो खुद एक परमिशन दायर करे कोर्ट में, कोर्ट का रुख करे, परमवीर मामले के बाद वो भी कोर्ट का रुख करे, हलफनामा दायर करके ये कहे कि वो सीबीआई जांच इस मामले में चाहते हैं। जिस तरह से रिपोर्ट सामने आ रही है और इसको लेकर जो मुख्य सचिव ने रिपोर्ट को लेकर तब्दीलियां की थी, उस पर भी आशीष सेलर हमलावर नजर आए। उन्होंने कहा कि ऐसा लग रहा है कि नेरोलक पेंट है, एक तरह से लीपापोती की जा रही है और जो मसला है, जो असली मसला है, उसे छुपाने की कोशिश की जा रही है। आशीष सेलर ने कई सवाल खड़े किए और साफ तौर पर कहा है कि इस मामले में एनआईए जब सवाल पूछेगी तो मैं उस मंत्री का नाम लूंगा, मैं उस नेता का नाम लूंगा। हमने बार बार उनसे सवाल पूछने की कोशिश की कि किस मंत्री की ओर वो इशारा करना चाह रहे हैं, लेकिन उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसका जिक्र नहीं किया। श्वेता जी, ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट को लेकर जो क्या सवाल उठाए बीजेपी ने, सलोनी?
देखिए साफ तौर पर आनंद, पोस्टमार्टम रिपोर्ट को लेकर ये कहा गया कि जो पूरा प्रोसीजर होता है पोस्टमार्टम रिपोर्ट का वो रिकॉर्डेड होता है। उसको 1 मिनट की क्लिपिंग, 2 घंटे तक पोस्टमार्टम हुआ लेकिन क्लिपिंग सिर्फ 1-2 मिनट की शेयर की गई। तो क्या वजह है कि ये 1-2 मिनट की क्लिपिंग शेयर की गई? क्यों जो स्टैंडर्ड प्रोसीजर है उसे फॉलो नहीं किया गया? इसको लेकर बीजेपी ने सवाल खड़े किए और कहा है कि जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है उसमें कई चीजें मेंशन नहीं है। एक मुंह में रुमाल मिला था मनसुख हिरेन, लौटूंगी मैं आपके पास, जो